वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर खालिद खान। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक आर्टिकल्स की ऑथरशिप के बारे में। और मैं हूं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा स्पेन से, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सजील पाकिस्तान से। सजील, आप अपना इंट्रोडक्शन कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद, मुझे आज की कॉन्वर्जेशन में इनवाइट करने के लिए, जो कि ऑथरशिप मिसकंडक्ट के हवाले से है। मेरा नाम डॉक्टर सजील सईद है। मैं चेयरमैन हूँ यहाँ पे। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी, चैम्बर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, जिसने अभी तक तकरीबन 5,000 स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिहाज से मेंटोर कर चुके हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो बात कर रहे हैं हम एक साइंटिफिक आर्टिकल की। साइंटिफिक आर्टिकल जब पब्लिश होता है तो उसमें एक होगा टाइटल, और टाइटल के नीचे ऑथर्स के नाम लिखे जाते हैं। जब ऑथर्स के नाम इंडिविजुअली लिखे जाएं तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअली नेम्ड या बाय लाइन ऑथरशिप। इसके मुकाबले में एक ग्रुप ऑथरशिप भी होती है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करना चाहते हैं वो है कि जब ये इंडिविजुअल ऑथरशिप की लिस्ट बनती है तो इसमें कुछ लोग पावरफुल होते हैं, जो कि अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए शायद कोई एडवांटेज ले सकते हैं या लेना चाहते हैं। और कुछ हम्म, लोग वल्नरेबल होते हैं, जो मिसाल के तौर पे जूनियर होते हैं डिपार्टमेंट में। हम्म, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है कि वो अपने सीनियर्स की बात एक्सेप्ट करें। तो हम्म, इस मसले से को कैसे हल किया जाए, ये मसला मैंने अपनी किताब क्लिनिकल ट्रायल्स की इंटेग्रिटी के बारे में जो है, उसमें एक पूरा चैप्टर भी इसके बारे में लिखा है। लेकिन आज हम बात करेंगे डॉक्टर सजील के पर्सपेक्टिव से। तो सजील, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए इसके बारे में। वेल डॉक्टर खालिद, मजे की बात आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक इस मीटिंग से पहले मुझे एक व्हाट्सएप का मैसेज भी मौसूल हुआ है, जिसमें एक प्रोफेसर, एक डिपार्टमेंट के, जिनके डिपार्टमेंट से मैंने डेटा कलेक्शन किया था एक रिसर्च के लिए, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि चूंकि आपने डेटा कलेक्शन मेरे डिपार्टमेंट से किया है, तो टॉप 3 में मेरा नाम तो होना चाहिए। मैं तो शुक्र अदा कर रहा था कि कहीं उन्होंने मुझसे पहली ऑथरशिप भी मांग ली, क्योंकि अक्सर औकात कुछ लोग यहाँ पे पहली ऑथरशिप भी मांग लेते हैं विदाउट एनी थिंग, विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन। यानी ठीक है। ना सिर्फ ये कि वो हम्म, प्रेशर डाल रहे हैं कि हम्म, मुझे ऑथरशिप में डाला जाए, बल्कि ये भी हम्म। प्रेशर डाल रहे हैं कि मुझे ऑथरशिप में और लोगों से आगे रखा जाए। एग्जैक्टली डॉक्टर खालिद, हाँ, ये चीज ठीक है। काफी कॉमन है कि टॉप 3 ऑथरशिप में डालना पड़ जाता है, क्योंकि पावरफुल लोग हैं, करना पड़ता है। अच्छा, तो अब इसी को एग्जाम्पल को लेकर आगे चलें, और कुछ बात करें कि ये चीज़ क्या रिसर्च हम्म, मिसकॉन्डक्ट है। इसको हम कवर जी करेंगे, लेकिन मिसकॉन्डक्ट के बारे में इन जनरल थोड़ी सी बात कर ली जाए पहले। जी डॉक्टर खालिद। सो अगर इस स्लाइड के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है कि रिट्रैक्शन क्या होती है। ठीक है। सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने समझना है कि सबसे बड़ा नुकसान क्या है अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं ऑथरशिप में या रिसर्च में। और सबसे बड़ा, जो सबसे बुनियादी पनिशमेंट अगर इसको कहें, वो है रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन होती क्या है? रिट्रैक्शन ऐसी ही है कि अगर हमने एक जगह पेपर अपना कहीं पे पब्लिश कर दिया है, वो किसी भी साइंटिफिक बुनियाद पे या किसी भी इंटेग्रिटी या मिसकंडक्ट की बुनियाद पे वो आर्टिकल उस जगह से कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद निकाल दिया जाए। ठीक है। सो अगर आप इस जगह पे स्लाइड पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिट्रैक्शन देखा जाए, सबसे ज्यादा रिट्रैक्शन किस जगह पे है? वो है चाइना, यूएसए एंड इंडिया। जहां पे सबसे ज्यादा रिसर्च की ग्रांट्स दी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा पेपर्स रिट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये काफी बड़ा अलमिया है कि जहां पे पैसा ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, जहां पे ज्यादा लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा मिसकंडक्ट हो रहा है। ठीक है। और और मिसकंडक्ट के अगर लिहाज से बात की जाए, तो उसमें अगर आप देखा जाए नीचे, तो उसमें सबसे जो कॉमन है वो है ऑथरशिप मिस एब्यूज। इसके अलावा प्लेगरिज्म भी है, बट ऑथरशिप एक ऐसी बीमारी है जो कि लोग अक्सर कहते हैं कि ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब
इस इस चीज़ को किसी एग्ज़ाम्पल के साथ आप बताएँगे? जहाँ जी डॉक्टर। ये सिर्फ़ थ्योरेटिकली ना इस बात को समझा जाए, बल्कि जी, ये जी। देखा जाए कि एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, अगर हम ऑब्वियसली। ऑथरशिप मिसकॉन्डक्ट में एंगेज करें तो। जी डॉक्टर खालिद। सो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखा जाए कि एक आर्टिकल था जो कि याद रखा जाए ये बात कि अक्टूबर 2011 में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ठीक है। अक्टूबर 2011 में, ये दोबारा बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अक्टूबर 2011 में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ठीक है। कुछ अरसे के बाद एक और जगह पे, कुछ अरसे से मुराद है 13 साल के बाद, वो आर्टिकल रिट्रैक्ट हो गया। दोबारा बताता हूं कि 13 साल के बाद वो आर्टिकल सितंबर 2024 में रिट्रैक्ट हो गया। और रिट्रैक्शन की बुनियादी वजह क्या हो सकती थी? प्लेगरिज्म, पैराफ्रेजिंग, एआई यूजेज, वट एवर। लेकिन वो आर्टिकल 13 साल के बाद रिट्रैक्ट हो गया। अब मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि उस आर्टिकल में एक ऑथर थी जिनका नाम काफी जग जिन्होंने एक कमेंट लिखा उस आर्टिकल के रिट्रैक्ट होने के बाद कि उनका इस आर्टिकल में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो इस आर्टिकल में बिल्कुल एक गिफ्ट ऑथरशिप या गेस्ट ऑथरशिप के तौर पे थी। और उनका एक स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट, एक कमेंट में पब्लिश भी किया है किसी और साइंटिफिक जर्नल में। उनके मुताबिक कि उनको अप्रोच किया गया था कुछ जगह से कि वो आर्टिकल में एज एन ऑथर आ जाएं, तो उन्होंने बगैर पढ़े उस आर्टिकल की कंट्रीब्यूशन मान ली और कह दिया कि ठीक है, मेरा नाम डाल दो। अब वो हो सकता है वो नाम किस तरीके से डाला गया है उसके ऊपर तो हम अभी कमेंट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो तो ऑथर के साथ ही है। मगर हुआ क्या कि वो आर्टिकल जब रिट्रैक्ट हो गया तो उन्होंने ये बात मंजरे आम पे ले आई कि उस आर्टिकल में उनका कोई भी हाथ नहीं है, उस आर्टिकल के खराबी में उनका कोई भी मसला, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और यानी मजे की बात यहाँ पे क्या है? यानी उन्होंने ऑथरशिप क्राइटेरिया मीट ही नहीं किए थे, एग्जैक्टली और डॉक्टर ये खालिद। उन्होंने रिटन फॉर्म में एडमिट कर लिया है। एग्जैक्टली डॉक्टर खालिद, ऐसा ही हुआ है। और मजे की बात यह है कि शी इज एन एडिटर इन चीफ ऑफ अनदर रेप्यूटेबल जर्नल और उनकी काफी बड़ा नाम है। एच इंडेक्स उनका 50+ है। और ये इतने बड़े ऑथर से ऐसी चीज हुई है तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ये तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया, जिससे कि बात पूरी समझ में आ जाती है। अब इसको ज़रा समराइज़ करें, ताकि कोई टेक ऑब्वियसली। होम मैसेजेस हम कॉलीग्स को दे सकें। पहला जी। मैसेज तो यकीनन यही है कि गेस्ट ऑथरशिप या अपना नाम डलवा लेना एक हम्म। रिसर्च मिसकॉन्डक्ट की कैटेगरी में आता है, और इससे जी। रिसर्च आर्टिकल फ्यूचर में रिट्रैक्ट भी हो सकता है। यस। अब ऐसे ही। आगे इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। आप जी डॉक्टर बताइए खालिद। सजील। तो यहाँ पे अगर आप स्लाइड में देख सकते हैं, देर आर टू थिंग्स जो सबसे ज्यादा ऑथरशिप मिसकंडक्ट में आती हैं, जो कि अक्सर लोग कह देते हैं कि इट्स नॉट अ बिग डील। और वो क्या है? गेस्ट एंड गिफ्ट ऑथरशिप। अब गेस्ट एंड गिफ्ट ऑथरशिप ये बिल्कुल नाम जो है वो साथ बार साथ बिल्कुल इकट्ठे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके अंदर दो शाखें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली शाख क्या है इसकी? वो ये है कि अगर मैं किसी बड़े ऑथर को अप्रोच करूं कि काइंडली आप मेरे रिसर्च में, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में भी अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफेसर उनको अप्रोच किया गया था, तो मैं भी किसी प्रोफेसर को अप्रोच करूं कि काइंडली मेरे रिसर्च में आ जाएं। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि मेरा आर्टिकल एक अच्छे जर्नल में पब्लिश होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब इसके ऊपर कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि क्या ये ऐसा हो सकता है या नहीं। एंड सेकेंडली क्या है? वो है पावर का एब्यूज। ये भी हो सकता है, जैसा कि मेरे केस में अभी आपको बताया था कि इस मीटिंग से पहले मुझे भी एक प्रॉब्लमेटिक एक मैसेज आया था, एग्जैक्टली वैसा ही। कि अगर कोई सीनियर बंदा अपने डिपार्टमेंट में बैठे हुए उसके जूनियर्स, उसके मेंटीज, उसके मेडिकल स्टूडेंट्स, उसके डिपार्टमेंट से जो लोग डाटा कलेक्ट करें, उनको वो मैसेज करे कि अगर आपने कोई भी काम करते हैं तो मेरा नाम आपने डालना ही डालना है। और मजबूरी की बात यह है कि वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते। दैट इज द डिलेमा। ठीक है, तो इसको ज़रा और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जी बात डॉक्टर। कर रहे हैं अब्यूज़ ऑफ पावर की।
और इसको देखें तो एक प्रोफेसर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो उस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स या पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज हैं, उनके ऊपर पावरफुल होता है, स्टूडेंट वल्नरेबल होते हैं, और इनका रिलेशनशिप नॉर्मल होगा उस सूरत में जब ये रूल्स को फॉलो करते हुए ऑथरशिप में एंगेज करें। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स के क्राइटेरिया हैं या क्रेडिट सिस्टम के क्राइटेरिया हैं। अगर प्रोफेसर साहब उनको मीट करते हैं तो यकीनन उन्हें ऑथरशिप में शामिल होना चाहिए। और अगर वो उन रूल्स को मीट नहीं करते और ज़ोर ज़बरदस्ती करके या डरा धमका के अपने आप को ऑथरशिप में शामिल करते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक अब्यूज़ ऑफ पावर है। और अब आपने सजील जो एग्जाम्पल दिखाया, उसमें तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इस अब्यूज़ ऑफ पावर से जो रिसर्च मिसकॉन्डक्ट हुआ, आज तो आप शायद ऑथर बन जाएं, लेकिन बाद में रिट्रैक्शन भी हो सकती है। और अगरचे ट्रेनी स्टूडेंट इसके बारे में नॉलेजेबल है, लेकिन वो इस पावर रिलेशनशिप में वल्नरेबल है। तो अगर वो गलती से भी किसी को गेस्ट ऑथरशिप के लिए इनवाइट कर देता है, तो जिसे इनवाइट किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि एग्जैक्टली। वो इस इनविटेशन को रिजेक्ट करे। हम्म। तो इस पेंडुलम में कुछ ग्रे जोन भी होंगे ज़रूर, लेकिन ग्रे जोन जहाँ भी हो, वहाँ जब आप रूल से कंप्लायंस करेंगे तो इंशाल्लाह मिसकॉन्डक्ट का रिस्क और रिट्रैक्शन का रिस्क कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। कंक्लूड कीजिए सजील इस वीडियो को। मैं यहाँ पे एक मैसेज है जो देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए भी जो कि पावरफुल हैं, और उन लोगों के लिए भी जो कि राइट नाउ, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, पावरलेस हैं इस सिचुएशन में। तो पावरफुल लोग जो कि अभी अपने ऑथरशिप या कह लें कि प्रोफेसरी की हायरार्की में पायरामिड के सबसे टॉप पे हैं, उनके लिए यही मैसेज है कि देखिए, यू आर द वंस जो कि एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स, अपने मेंटीज, अपने पीजीज के लिए। यू वांट टू बी द वन जो कि एक एग्जाम्पल ही सेट कर रहा है, ठीक है। आपको ऐसा होना चाहिए जिसकी पीठ पीछे भी वो बात की जाए, पीजीज उसके बारे में बात करें, उसके मेंटीज, उसके स्टूडेंट्स ये बात करें कि इस बंदे ने काफी अच्छा काम किया है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपने अपनी एब्यूज, अपने पावर का एब्यूज करके नाम तो डलवा दिया है, तो और आपके पीजीज आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, दे आर नॉट। वो आपके बैक पे बहुत कुछ बोलते हैं, तो रिस्पेक्ट भी नहीं रहती, और सेकेंडली एक अनएथिकल वर्डिक्ट भी रहता है, ठीक है। एंड पनिशमेंट तो है ही है कि अगर आपका आर्टिकल में कुछ भी मिलता है तो उसका रिट्रैक्शन तो होगी, और रिट्रैक्शन होगी तो ऑब्वियसली वो एक धब्बा है जो कि हमारे नाम के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। साथ में ही मैं अपने जैसे लोगों के लिए भी कहूंगा कि ट्राई टू अवॉइड, जितने भी ऐसे लोग हैं उनको अवॉइड करें। मगर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कि आज जो लोग पावरफुल हैं वो भी कल को पावरलेस थे, बट उन्होंने चूज क्या किया, अब्यूज करना। अब आप लोग जो कि अभी पावरलेस हैं, आप भी कल को पावरफुल आज नहीं तो कल तो होंगे। तो जब आप लोग उस पोजीशन पे जाएंगे, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना, और अपने जूनियर्स के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी है। सजील, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ थैंक यू प्लेजर सो टू मच। रिकॉर्ड दिस वीडियो विद यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर।